कैमरा पे काम कर रहे हैं, जिसे सिविल के स्पेलिंग नहीं आते। इन्हें तो सिविल के स्पेलिंग ही नहीं आते, स्पेलिंग तक वो लोग गलत लिखते हैं और वो सहाफी बने हुए इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, स्पेलिंग वगैरह मेरी टीम लिखती है। मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। नंबर वन ढिंडोरा पीटने से नंबर 1 नहीं बना जाता, नंबर 1 वाले काम किए जाते हैं। मेरी बहन ने मुझे इंटर्नशिप तो सिफारिश से करवा दी। एक यूट्यूबर है जिसे हफ्ता 4 दिन हुए हैं आए हुए। आपको तो आए हुए अल्लाह 6 दिन नहीं हुए हैं। वो आंटी जी, वो सीनियर जर्नलिस्ट, वो मैडम जी जो अपने आप को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कहती हैं। नो डाउट आपने जो बात की कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं जानते जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफत के एथिक्स क्या होते हैं, येलो जर्नलिज्म क्या होती है, इनको कुछ भी नहीं पता। हो सकता है मेरे इस वीडियो पर भी स्ट्राइक पड़ जाए तो सेव करके रख लो। हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप इंडिया वाले। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। यस मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है जी। वैसे तो सियाने कहते हैं कि दूसरों की कंट्रोवर्सी या दूसरों के पचड़े में पाँव नहीं रखते, लेकिन यहाँ बात हो रही है सही और गलत की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, और साथ में पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की। तो अपन कूदेंगे भी और अपने अंदर वो दमखम भी है कि सही को सही और गलत को गलत कह सके। शाबाश बेटा। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि ना तो शोएब चौधरी मेरा रिश्तेदार है और ना सना अमजद से मेरी कोई दुश्मनी है। इन दो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का होने जा रहा है महामुकाबला। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपनी जलन में मदमस्त हो गया, कौन सच में हार्ड वर्क कर रहा है, कौन इंडिया की पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है और कौन एकदम सही है। चलिए आनंद उठाते हैं इनकी लड़ाई का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंटी इंडिया काम कर रहे हैं। क्या एंटी इंडिया काम कर रहे हैं कि ताकि इंडिया वालों ने अप्रिशिएट करें। यार ये बंदी पता नहीं गांजा वांजा फूकती है या जलन में इतनी अंधी हो चुकी है। एंटी इंडियन कंटेंट को इंडिया वाले क्यों अप्रिशिएट करेंगे? इन सब की वजह से एक दिन मैं भी रगड़ी जाऊंगी और मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है मेरे जूनियर से, मेरे सीनियर से। तो इसमें इतना ढिंडोरा पीटने की क्या लोड़ है? मेरे रेगुलर व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि मैंने आज तक हेट स्पीच नहीं की, लेकिन मैंने कभी भी किसी को अपने चैनल पर आके डिग्रेड नहीं किया। क्योंकि आप तो दूसरों के चैनल पर जाकर करती है। तो इसी से पता लग जाता है कि आपके खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और है। बहुत से लोग हैं जो हमें सामने मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किसी चैनल पे जाके कहते हैं तो ये कहते हैं कि प्रोपोगंडा कर रहा है। नो डाउट आपने जो बात की कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए। रुको जरा, सब्र करो। जी हाँ, हम काम करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम आज तक मिले नहीं, देखा नहीं, कोई तल्लुक नहीं, वो भी हमारे अगेंस्ट वीडियो बनाते नजर आते हैं। अगर आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करेंगे तो वो फिर आप अपने मुंह आप मियां मिठू बन रहे हैं। A few moments later. इंडिया से यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने इंडिया के लोगों की राय जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचाना शुरू की। Not bad. Now you. सबसे पहली यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान की तरफ से काम कर रही हैं। यही सब करते रहो चूतियों की तरह, एक दूसरे की तारीफ ही करते रहो। ये मुंह मिट्ठू नहीं, ये मुंह खट्टू है। पहले से स्क्रिप्ट लिख रखी कि भाई तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करूंगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुझे इस बात का प्राउड है, फख्र है कि मेरी ऑडियंस ही उनके चैनल पे जाके जब वो प्रोपोगंडा करते हैं, मेरे काम के अगेंस्ट कोई प्रोपोगंडा करते हैं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो मुझे लगा कि हमें एक अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये नफरतें, ये दुश्मनियां खत्म करके लोगों के दरमियान जो है एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना चाहिए। तो सना अमजद जी अक्सर इंडियंस को, भारतीय यूट्यूबर्स को स्ट्राइक देती रहती है। थैंक यू सो मच इंडिया। ये सब दोगलापन है। खैर, मैडम का पीस मिशन देखते हैं। जब तक इसको इंडिया से प्यार नहीं मिला था तब इंडिया के लिए इसका पीस देखो। हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप इंडिया वाले। हिंदुस्तान में देखें आप क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ आप देखें कितना जुल्म और ज्यादती हो रही है। अशेम ऑन यू इंडिया, अशेम ऑन यू इंडिया, अशेम ऑन यू इंडिया। Seriously, what the fuck are you doing? आपको इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। और इन्हें कोई गलत ना कह दे वरना कहेंगे ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही चूतिया है, हमें जीने नहीं देता। मैंने इंडिया के साथ, इंडियन यूथ के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टार्ट किया तो कुछ ही टाइम में तमाम यूट्यूबर्स ने, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट करने वाले तमाम यूट्यूबर्स ने माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया स्टार्ट कर दिया। इसी उम्मीद को लेते हुए जब मैंने ये खबर सुनी कि कराची में मंदिर को डिमोलिश किया गया है तो मैंने उसी टाइम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। मैंने ये अनाउंस किया कि मैं फौरन कराची
कराची जाऊंगा और जो इशू है उसके ऊपर आवाज उठाऊंगा, अपनी माइनॉरिटीज के साथ, हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ा होऊंगा। हम वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग को कराची में पहुंचे, यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग की, दोनों साइड से हमने ओपिनियन लिया और मुझे बहुत उम्मीद थी। कश्मीर गया, मुझे देख के बहुत से यूट्यूबर्स आ पहुंचे। जैसे मैंने इंडियन ऑडियंस के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टार्ट किया, बहुत से यूट्यूबर्स ने वो मुझे कॉपी किया। हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप इंडिया वाले। फिर जैसे मैं अभी कराची में आया हूं मिशन सेव मंदिर को लेकर, ये तमाम यूट्यूबर्स मुझे देखकर, मेरी व्यूअरशिप को देखकर, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो ड्रामा है, ये व्यूज का ड्रामा है, मैं सब जानता हूं, शायद मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। मुझे ये लगा कि शायद मुझे देख के, मेरे व्यूज को देख के ये सब आएंगे। मैं एक दिन वेट किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब तक वेट कर रहा हूं और अक्सर अपनी वीडियो में, मिशन सेव मंदिर वाली वीडियो में मैं ये कहता नजर आ रहा हूं कि आओ मेरे साथ मिलकर आवाज उठाओ। मैं अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहा हूं, आप अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाओ, लेकिन कोई भी यूट्यूबर इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाला यहां पर नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, उसकी रीजन भी मैं आपको विद प्रूफ इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा जॉनरा था ना, इन्होंने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया है। अब मैं उन तमाम यूट्यूबर्स जो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करते हैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूं, खास तौर पे वो आंटी जी, वो सीनियर जर्नलिस्ट, वो मैडम जी, बात ही नहीं करनी, आप इंडिया वाले। और हर इंटरव्यू में, हर चैनल पे बैठ के ये कहती नजर आती हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे सबसे पहले काम मैंने किया, आई एम फर्स्ट यूट्यूबर, आई एम फर्स्ट जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे काम कर रही है। देखें, कामयाबी आपकी तब जाहिर होती है जब दूसरा आपकी तारीफ करे। लेकिन एक सेकंड, मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सहाफ़ी हूं। मैं अकेली थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करती थी। सिर्फ मैं अकेली इंडिया पाकिस्तान पर काम करती थी। इंडिया पाकिस्तान के इन जॉनरा पे सबसे पहले काम सना ने शुरू किया था, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मेरे बाद में आए, वो यूट्यूबर, वो मैडम जी, वो आंटी जी क्यों नहीं यहाँ पे आए? सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था। आज मुझे सब कॉपी कर रहे हैं, तो फिर गले में ढोल लेकर जोर जोर से पीटना चाहिए और सबको रोला डाल डाल कर ये बताना चाहिए, भाई ये तो कंटेंट मैंने शुरू किया था, आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है। मैं ये आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैंने कभी आपके अगेंस्ट, आप मुझे अक्सर, मैं वीडियोस देखी हैं, मुझे मेरे देखने वाले बताते हैं कि उन मैडम जी ने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई, लेकिन मैंने रिस्पांस नहीं किया। आज भी मुझे पर्सनली आपसे कोई इशू नहीं है, गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन दिल दुख रहा है। मैं इस टाइम तकलीफ में हूँ कि मैं मिशन सेव मंदिर को लेकर यहाँ पर आया, आप लोग क्यों नहीं आए? लॉजिक देंगे कि जी हम फीमेल हैं, हम बीवी बच्चों वाले हैं, हम शादीशुदा हैं। शादी होने के बाद, एक बच्चे की माँ बनने के बाद, बस आपको पता है, फैमिली, बच्चे, घर के काम, खाना पीना, रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल, अक्सर तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, फेडअप हो जाती हूँ। तो क्या यहाँ पे जो हमारे मिनॉरिटीज मौजूद हैं, उनके बच्चे नहीं हैं? जिनका ये मंदिर का इशू चल रहा है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? और जिनकी वजह से आपको व्यूज मिल रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। तो मैं ये बात बार बार कहूंगी और अब दोबारा से कहना चाहूंगी कि कोई यूट्यूबर किसी यूट्यूबर को क्रिटिसाइज नहीं करता। सिर्फ एक ही यूट्यूबर है जो हमेशा हक और सच की बात करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा सहाफ़ी, ये काम मैंने सबसे पहले कर दिया, ये सबसे पहले कर दिया। उस भाई साहब से कोई ये तो पूछे कि भाई आप किसके जॉनरा पे काम कर रहे हैं। कश्मीर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की तो मुझे स्पेशल कॉल्स करके, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कॉल्स करके मैसेजेस पे ये कहा गया इन यूट्यूबर्स की तरफ से कि भाई जो मर्जी काम करो लेकिन कश्मीर के ऊपर नहीं बोलना, जो मर्जी काम करो, जो मर्जी टॉपिक पे बात करो, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर बात नहीं करनी, उसामा बिन लादेन के ऊपर बात नहीं करनी। मैंने की, फिर इन लोगों ने भी कॉपी करके की। अच्छी बात है, मेरे लिए ये फख्र वाली बात है, आप लोग कॉपी करते हैं, आपको शायद मेरा काम पसंद आता है तो आप उसको फॉलो करते हैं। मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ आपको भी और खुद पे मैं फख्र करता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? मैं यहाँ पे जब आया, मैंने कंडीशन देखी मिनॉरिटीज की, मैंने यहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश की और मुझे बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि आप लोग भी आए और काम करें। कुछ लोग हैं जो अपना दायरा कार भूल चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस दायरे से, उनका दायरा क्या होना चाहिए और इस दायरे से बाहर निकल कर जो है वो काम करें। तो डेफिनेटली इस तरह के काम करने वाले लोगों के लिए एक वक्त आएगा कि उन्हें मुश्किलात की सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो आपने बोया है वो आपको खुद ही काटना है। तो हर बंदा अपने अच्छे बुरे किए हुए काम का जिम्मेदार खुद है। पीस मिशन तुम जैसे यूट्यूबर्स नहीं फैला सकते? हिम्मत है तो अपनी पाक आर्मी के खिलाफ एक वीडियो बनाकर दिखाओ, लेकिन वहाँ तो मैडम नहीं बनाएगी, क्योंकि मैडम को तो सिर्फ मक्खन मलाई चाटनी है। मैडम जी, मैं आपको स्पेशल कहना चाहता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट जी, मैं आपको स्पेशल कहना चाहता हूँ कि आप जब मुझे कॉल करके स्पेशल ये कहती हैं कि सुहेब माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको देख के मुझे भी मजबूरन मेहनत करनी पड़ रही है। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, अगर आपने कभी कोशिश की फिर से प्रोपेगेंडा करने की तो मैं विद रिकॉर्ड आपके सामने ये चीजें लेकर आऊंगा, तो तब आपको ये चीज नजर नहीं आती। फिर आप जब किसी दूसरे चैनल पे जाके बैठती हैं तो आप ये कहती हैं कि एक यूट्यूबर है जो कि प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये काम एक ही बंदा करता है
और आप बखूबी मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये काम एक ही बंदा करता है जो अपनी हर वीडियो में ये ढिंढोरा पीटता है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई दूसरे लोग मेरा काम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं पर कॉपी कर नहीं पा रहे, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने 4 महीने पहले शुरू किया, ये अब कर रहा है। तो ये बात सिर्फ एक ही यूट्यूबर करता है। आपने मेरे चैनल पर देखा हो तो मैंने कभी भी किसी पर पर्सनली कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि सहाफी जो है ना आपस में पेटी भाई होते हैं। एक यूट्यूबर है जिसे हफ्ता 4 दिन हुए हैं आए हुए कि भाई आप किसके यॉन्ड्रा पे काम कर रहे हैं, आपको तो आए हुए अल्लाह 6 दिन नहीं हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जिसे सिविल ऐसे भी हैं जिन्हें अपने ही टाइटल में उनकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है हम खुद पकड़ते हैं कि भाई इन्हें तो सिविल के स्पेलिंग ही नहीं आते, स्पेलिंग तक वो लोग गलत लिखते हैं और वो सहाफी बने हुए इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। शोएब चौधरी को तो सिविल की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, लेकिन आपके पास तो आपका दिमाग है, साफत का आपने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तो आप अपना खुद का क्यों टाइटल नहीं लिखती, खुद के थंबनेल क्यों नहीं लगाते? माना कि न्यूज सबकी सेम होती है, लेकिन टाइटल और थंबनेल सबके अपने बनाने पड़ते हैं। एक अपना खुद का वजूद होता है। नंबर वन ढिंढोरा पीटने से नंबर 1 नहीं बना जाता, नंबर 1 वाले काम किए जाते हैं। लेकिन ये मैडम का है, इससे कोई आगे निकला उसकी टांग खींच लो। वो रिबा थी, अब की बार मैडम का पाला पड़ा है अच्छे शख्स से। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्पेलिंग लिखूं या थंबनेल बनाऊं। मेरे पास काम करने के लिए, सोशल एक्टिविटीज करने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद है। मैं ये थंबनेल नहीं बनाता, स्पेलिंग वगैरह मेरी टीम लिखती है। ऑडियंस को ये बिल्कुल क्लियर मैसेज देता हूं कि जो लोग भी अब इस वीडियो के बाद इन पाकिस्तान से आपको इंडिया के हवाले से वीडियो बनाते नजर आते हैं, उनके चैनल को फौरन आप अनसब्सक्राइब करें, उनको फौरन आप जो है आप रिपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें ये कहें जब तक आप यहाँ पे आके मेरे साथ आवाज नहीं उठाते मिशन सेव मंदिर को, मेरा ये मैं इस मिशन के साथ पर्सनली अटैच हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इस मिशन में कामयाब होते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो ड्रामा करते नजर आते हैं कि हमें पीस चाहिए, हम पीस के लिए काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऑडियंस खूब ही जानती है कि कौन पीस के लिए काम कर रहा है और कौन व्यूअरशिप के लिए काम कर रहा है। उनको तो हुकूमत बहुत जल्दी खुद ही जवाब दे देगी, मुझे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। बस ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने मुल्क को बेचकर मत खाएं। हमें पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, हमें मिनॉरिटीज की जो कंडीशन है उसके ऊपर भी बात करने की जरूरत है, हमें सिंध में जो हिंदूज के साथ होती है जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करने की जरूरत है। आप लोग क्यों बात नहीं करते? मैं बताता हूं, आप लोग इसलिए बात नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि जब हिंदूज के साथ जाके हम खड़े होंगे तो हमारे पे टैग लग जाएगा कि ये हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है या कर रही है। आप इसलिए नहीं करते। आप लोगों को ये कहते नजर आते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि भाई सेव खेलो। अगर जो है कोई ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसका अंजाम जो है एक दिन जरूर भुगतेगा। आप बिल्कुल मलाई खाओ, ये चीजें आप बात करते हैं। रिसेंटली कुछ चैनल्स ऐसे आए हैं जिन्होंने एंटी पाकिस्तान काम किया है सिर्फ इंडियन व्यूअरशिप लेने के लिए। इस नफरत का कारण क्या है? क्योंकि मैडम को डर है कि जो ये नंबर वन का राग अलापती है ना, तो ये कहीं नंबर 2 पर ना आ जाए। बस यही असली खतरा है। एक नंबर पर रहकर क्या उखाड़ लोगी सना, बताओ। और फिर आप स्क्रिप्टेड बात करते हैं। हमने कभी भी ना लोगों के साथ स्क्रिप्टेड काम नहीं किया। एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं यहाँ ग्राउंड पे आया और मैंने बहुत सा काम किया, बट आपने क्या किया? तो मैंने यहाँ पर माइनॉरिटीज को भी दिखाया है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज किस तरह रहती हैं। आपने हमेशा गैंग बनाई, यूट्यूबर्स की गैंग बनाई, और फिर जो किसी यूट्यूबर, सोशल एक्टिविस्ट या किसी को भी आपने देखा कि इसके तो बेहतर व्यूज आ रहे हैं या इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने हमेशा उसकी लेग पुलिंग करने की कोशिश की। बिलीव मी बहुत सी बातें विद प्रूफ मेरे साथ मौजूद है, मेरे पास वो भी सब रिकॉर्ड मौजूद है। जो लिबर्टी मार्केट में एक फीमेल यूट्यूबर के साथ वाकया हुआ, उसकी लाइफ को थ्रेट मिले, उसकी जिंदगी को रिस्क में डाला आपने, मेरे पास वो सब चीजें, और वही यूट्यूबर अपनी जुबान से कहती नजर आ रही है, लेकिन मैंने आज तक वो चीज पब्लिक में नहीं लाया। रिबाहा आज जिन हालात में है वो उसकी जिम्मेदार खुद है। आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। रिबाहा एक मिनट बात सुनिएगा। रिबाहा आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं रिबाहा को या किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही। मेरे मैनर्स ये गवारा नहीं करते कि मैं किसी के भी राज से पर्दा उठा। आज मैं पाकिस्तानी लड़कियों से पूछूंगी कि उनको इंडियन हिंदू लड़के पसंद हैं या पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के, और अगर हिंदू लड़के पसंद हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, अगर मुस्लिम लड़के पसंद है उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो ये वीडियो बनाने के लिए रिबा गुनहगार है, तो ये वीडियो बनाने के लिए सना अमजद बेकसूर कैसे है? और अगर एक पाकिस्तानी लड़की को इंडिया के किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है तो क्या वो उसकी मोहब्बत में ये खतरा मोल लेगी, इंडो पाक बॉर्डर क्रॉस करेगी? लेकिन आपको मैं बार बार यही बात एक बार फिर कहना चाहूंगी कि रिबाहा से गलती हो गई। रिबाहा को सोच समझकर टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए था। रिबाहा को पता होना चाहिए था कि वो जिस मुल्क में रहती है
उनके सेंटीमेंट जो हैं वो हर्ट हो सकते हैं। ये लोग अपने मजहब को लेकर कितने ज़्यादा पोजेसिव हैं, रिबाहा को ये वीडियो करने से पहले सोचना चाहिए थी। He